हमेशा याद रखना चाहिए हम लोगों का घर असली घर उधर ही है। माँ को छोड़ने जाना हमारा सौभाग्य है। मैं पता है जब कोई संत बैठते थे यहाँ पे आते थे तो पहले मैं उनको देखती थी, मैंने कहा मुझे सौभाग्य कब मिलेगा ऐसे ड्राइव करने का। वो तो ऐसे थे, मैं मंडल जब गई, मंडल से आते वक्त ना हमारे जो हमने कैब की थी वो ड्राइवर जो थे ना बुजुर्ग थे। मैंने कहा अंकल, भाई अंकल आपको नींद आ रही है? मैंने शायद उसमें जिक्र भी किया था। बोले हाँ। तो मैंने बोला कि मैं चलाती हूँ। तो कह रहे पहले क्यों नहीं बताया? फिर मैंने वो ड्राइव किया, आप मानोगे नहीं, जब मैं यहाँ घर पहुँची तो मेरे पास तुरंत एक फ़ोन आ गया और हमारी फ्रेंड का ही था कि वहाँ बैठे गुरुजी ने बोला कि साक्षी घर पहुँच गई। इतना आश्चर्य हुआ, उतरे ही थे मतलब गाड़ी कि वो पहुँच गई। अच्छा, उनको कैसे पता कि मैं चला रही हूँ गाड़ी? साक्षी घर पहुँच गई। बाप रे बाप, ऐसे ऐसे संत हैं। और मैंने कुकर इस पे चढ़ा दिया है क्योंकि इंडक्शन वाला नहीं है ना, हम तो चला के छोड़ देते हैं। और आज इसका भी शुभारंभ कर दिया। आज बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला क्योंकि ना इस रोड पे जाम हो जाता है और हमें चंद्रभागा अंदर जाना है गलियों में ना, तो आपको पता ही है चंद्रभागा नहीं, शीशम झाड़ी में। तो वो दिखाया था, बस वो चौक है जहाँ से माँ को लेते हैं तो वो ठीक। अच्छा, मेरी गाड़ी भी, वाह, मेरी गाड़ी भी देखो इस तरफ खड़ी है। किसने किया पता नहीं है, मैं नहीं किया होगा। नहीं, मैंने उधर मुँह किया था। मतलब मोड़ने का झंझट ही नहीं देखा। जब ईश्वर के साथ होते हैं ना बस यही होता है। देखो आ गए हम हैं, तो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी। आज माँ से प्रश्न पूछूंगी कि लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप, ठीक है ना? अब हम सारी सलाह हम ही लेते रहेंगे, थोड़ा ज्ञान उनके लिए, आप लोगों के लिए भी ज्ञान। बस ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है। अभी सुबह सुबह टाइम क्या हुआ है? 7 बजे, 7:10। हाँ, नहीं तो फिर भी मंडे हो गया ना तो थोड़ा तो ठीक रहता है। हाँ। तो 7:10 पे इधर की साइड जाम लगना शुरू हो गया। 7:10 पे अभी मैंने ऋषिकेश की बेकार में बड़ाई कर दी। ऋषिकेश ने मुझे दिखा दिया, तुम ज्यादा ड्रामे मत करते, तुम बैठिए। हम हमारी जो अवस्था है हम उसको बना के रखेंगे। हाँ। अब हम लोग माँ को लेने के लिए पहुँच गए हैं। ये तो है जी, मेरी कैमरामैन बनी हुई है। कैमरामैन चार निवास फ्रॉम पाकिस्तान। ऑलवेज फ्रॉम इंडिया। नहीं, वो चार निवास तो पाकिस्तान का था ना। चार माँ बैग रख के रेडी है, हमारी तरह कोई लेट लेती। आज हम धन्य हो गए। मुझे भी अच्छा लग रहा है। माँ हमारे साथ। माँ, आप परिवार के लोगों को, आप हमें तो बहुत मतलब ज्ञान, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? अभी चैनल पे बहुत सारे लोग हैं। अच्छा। हाँ, वो सब दे वांट टू लिसन टू यू, कि आप उनको कुछ मैसेज देना चाहते हैं। हाँ। मैसेज यही देना चाहती हूँ, आप सब लोग परमात्मा से जोड़ा है। सिर्फ परमात्मा ही, हम सब लोग परमात्मा का परिवार है। वसुदेव का कुटुंबम। हाँ, ये भूलना नहीं है। हम लोग कभी भी ओनअप नहीं करना है ये मेरा पति है, मेरा पत्नी है, मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है, नहीं होने से ऐसे नहीं ओनअप मत करना। ये रहना, निभाना, आपका रोल निभाना, जैसे अंदर हमेशा याद होना चाहिए। जैसे एक फिल्म स्टार स्क्रीन में जाके बहुत ये ना पागल का जैसे, नहीं भिखारी का जैसे रोल खेलता है, लेकिन उसका अंदर जानते हैं वो करोड़पति है, घर में वो लोगों सब लोग है करके। ऐसे हम लोग भी ये प्रपंच में ना इससे जीना चाहिए। हमेशा याद रखना चाहिए हम लोगों का घर असली घर उधर ही है। इधर सिर्फ दो दिन के लिए आया, अच्छा से निभाना है, धर्म से अच्छा काम करते,
वो निभाते जीवन जीना। जब भी मन गिर जाता है ना, मनुष्य का मन बहुत माया का है, कभी भी गिर जाता है। शरीर मन का भरोसा नहीं होता है कब, लेकिन एक अंतरात्मा है, हमेशा उसको सतर्क से रहता है, एकदम अवेयरनेस होता है। अरे मेरा मन आज दुखी है, सुखी है करके मन में होता है ना, वो बुद्धि को हमेशा एकदम कन्विक्शन होना चाहिए। ये सिर्फ मन का कंडीशन है, एक फ्लक्चुएशन है, मॉडिफिकेशन है, मन का मॉडिफाई हो रहा है, मन का फ्लक्चुएशन हो रहा है, ये असली में नहीं हूँ करके सतर्क अवेयरनेस, ये तो अभ्यास करने से ही हो जाएगा। हमेशा याद रखना, भूलना नहीं है। अभी मैं बैठा हूँ, ड्राइविंग कर रहा है, आप ये इधर बैठ के फोकस कर रहा है, ये सारी चीज़ इसमें हम लोग को मन में रहना चाहिए। प्रेजेंट मोमेंट में जो कर रहा है, जब भी मन घूम जाता है तुरंत लेके आना। लोग सोच रहे हैं ये फ्रीडम मतलब जैसे जाओ, घूमो फिरो, खाओ, जो भी, वो ज़्यादा बंधन में रखता है। वो असली फ्रीडम नहीं है, वो बंधन करने वाला फ्रीडम में, मैंने सोचने का फ्रीडम है, वो असली हम लोग को बंधन कर रहा है। ये बंधन से मुक्त होना चाहिए। आप लोग वो खुद को जाने, खुद कौन है, क्या है, मैं बॉडी हूँ, माइंड हूँ, क्या हूँ मैं, वो स्पिरिट हूँ, ऑल परवेडिंग, बर्थलेस, डेथलेस, आई एम। वो उसको वो याद रख के चलते रहना। जब भी बनाते हैं आई एम बर्थलेस, आई एम डेथलेस, आई एम इमॉर्टल, आई एम डिवाइन करके पूर्णता ऐसे बाहर नहीं है। पूर्णता आपका व्यवहार में भी वो व्यक्त होना चाहिए। बोलेगा कुछ और करेगा कुछ हो नहीं चलेगा। साथ साथ मन, वाणी और एक्शन सारी तीनों साथ में चलते रहेगा। मे गॉड ब्लेस यू। मैं बहुत अच्छा पाया आप लोगों का शेयर कर सकती हूँ। ये लोग भी इतना अच्छा काम कर रहा है, वो मैं बहुत धन्य हो ऐसे ही माता लोगों को, डिवाइन सोल को मिलने का। धन्य तो आपसे मिलके हम लोग हो गए। थैंक यू। ये तो आपका वो है बड़प्पन है जो आप हम सबको ऐसे बोल रहे हैं। नहीं, असली वही है, सत्य वही है, सत्य वही है। आज बहुत अच्छा वीडियो बनने वाला है। रेनू कर रही है। यस, हमने माँ को CEO कर दिया है। अब लेने के लिए देखेंगे, 10 तारीख को आएंगी माँ। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हम बता दो, हम वहाँ पे ना कि कश्मीर में वो कर लेंगे। एक ने भैया ने कमेंट किया, मैंने कहा मुझे नहीं पता कि कहाँ पे जा रही है, किस टाइम की फ्लाइट है ना, मैंने पूछा तो कह रहे थे हम लेने आ जाएंगे। ये रास्ता इतना अच्छा लगता है, साइड में माँ इच्छा माँ का मंदिर भी आता है, मनीषा माता का। हाँ, इस साइड से जाना पड़ता है ना। तेरी शर्म नहीं आ रही? तू कह रही थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ, मतलब इसके हाथ में कैमरा मैन कैसे इतना लगातार बोलती रहती तो मैं सोचती हूँ कि अच्छा ये बात अभी रुक जाती है, उसको पहले बोलने देती हूँ, उसका खत्म ही नहीं होता है। लास्ट में मुझे बोलना पड़ा, रिकॉर्ड कर लेती हूँ, तो अब चुप हो जा, बहुत बोल लिया तूने। कितनी सीधी है बेचारी। तो देखो मेरी सखी को इस वाले रोड पे आके मॉर्निंग वॉक करके इतना टाइम हो गया, ऐसा लग रहा है सालों बीत गए, आ ही नहीं रहे हम। अब ये बच्चों के लिए मंचूरियन बनाएगी। मंचूरियन और वो पुलाव, मंचूरियन, फ्राइड राइस। चलो सबसे पहले अपने तवे पे ब्रेड सेक लेते हैं। ब्रेड सेकने के काम आएगा ये।
आके इतनी भूख लग रही है, वहाँ से आके मैं घर पकड़ना मुश्किल हो गया था। माँ अपना भोजन दे रही थी, माँ ने पोहा करा, कह रही माँ कल ऐसा भाव था, मैंने माँ के साथ भोजन किया और माँ पता क्या बोल रही थी कि क्या कहते हैं, अगर ना मैं गंगोत्री होती हूँ, यहाँ तो रुकी हुई है वो आश्रम में, और अगर मैं गंगोत्री होती ना तो मैं अपना बचा हुआ भोजन भी, मतलब जो अगर कोई आ जाए और भोजन मांगे तो मैं अपना बना हुआ जो होता है ना उस टाइम के लिए वो भी दे देती। देखो ये ना, इसको उतारने का ये तरीका है सही, ऐसे करके एकदम से फटाफट से उतार लिया और इसको बंद कर दिया, फिर इसको साफ़ कर लिया गीले कपड़े से। इसको ना उतारने की वैसे ज़रूरत नहीं है, ये दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ा। तो माँ ने बोला मैं अपना भोजन भी दे देती हूँ और फिर कुछ भी खा के रह जाती हूँ। तो वो बाबा जी बात कर रहे थे ना, अगर अपना भोजन कोई खाए और मतलब खा रहे हो और कोई आ जाए तो उसको फिर किसी उसको दे दो तो ब्रह्मानंद होता है। तो माँ का भाव ऐसे होता है, ऐसे सच में, मतलब सबके लिए तो एक सा प्यार, यही वो होता है। और आज जो अमरनाथ जी की, उन्होंने बहुत सारी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताए थे। सामने तो नहीं बताती हैं क्योंकि कहती हैं ऐसी बातें नहीं बतानी चाहिए, सामने मतलब पीछे से बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंस बताए। अभी फ़िलहाल ऐसे घी लगा के और ऐसे खा लूँगी, बटर भी नहीं है। फ़िलहाल पेट में कुछ जाना चाहिए। एकदम से ना उमस हो गई है, ऐसा लग रहा है बारिश आएगी बहुत तेज़, क्योंकि वो गाड़ी में तो एसी चल रहा था लेकिन यहाँ बहुत तेज़ उमस है, बहुत बुरी हालत है। आके ना मैं गंगा जी नहाने चली गई और अभी रेनू के पास मैं तो टिंडे होकर रखे थे और घिया की सब्ज़ी सुबह वो करके गई थी, अभी बनाई नहीं है। उसने बनाया है, कह रास्ते में आते आते कह रही मंचूरियन बनाऊंगी और पुलाव बनाऊंगी। देखो ये पुलाव और मंचूरियन दिया है, तो फिर घिया चने की दाल अभी कौन खाएगा, शाम को खाएंगे। आजकल ना कह रही थी कि घिया मतलब ऐसी सब्जियां खा रहे हैं, तो आज बड़े दिनों बाद बहुत टेस्टी बना मंचूरियन। दोनों ही चीज़ बहुत ज़बरदस्त है। फ्राइड राइस ये वाले मैं भी बहुत अच्छा बनाती हूँ, किसी दिन बना के दिखाऊंगी। हाँ मंचूरियन मैंने आज तक नहीं बनाया। आज जब से आए ना ऐसा ही मौसम है, आज गर्मी नहीं है, हवा भी नहीं चल रही है, पर हाँ बाहर लगती होगी लेकिन अंदर तो पंखे में नहीं लग रही है, पर हाँ धूप नहीं निकली आज सुबह से। इतनी ज़्यादा उमस है, ऐसे लग रहा है कि बारिश आएगी बहुत तेज। और मुझे दिया कि एडमिशन की भी तैयारी करनी है, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि माँ अब चली गई है, कल से परसों जाऊंगी मैं पेपर सबमिट कराने। गंगा जी होके आती हूँ, आज मंचूरियन और राइस खाए, उसके बाद से फिर अपना जो दाल बनाई थी खाई नहीं है, वो छोंकी नहीं, मतलब मैंने अब कल छोंक के कल खाएंगे, अभी ऐसे ही रख दिया उबाल के। अच्छा पता है गर्मी के टाइम पे ऐसी हवा चलने लग जाती है कि ये मतलब घरों में हवा ज़्यादा लगती नहीं है, और सर्दियों में हवा इतनी तेज आएगी कि घर में बहुत तेज हवा लगेगी, घर तक पहुंच जाती है, अंदर तक। थोड़ा वॉक करके फिर गंगा जी के किनारे बैठूंगी आराम से। अब 10 को आएंगी माँ, और ऐसा लग रहा था सच में जब वो जा रही थी ना, मतलब बीच में एकदम ख्याल आया कि जैसे गंगोत्री से माँ भागीरथी आई है मिलने के लिए, साक्षात वही स्वरूप, उतना ही प्रेम, सबके लिए प्रेम, सबके लिए प्रेम, किसी के लिए भी कोई वो नहीं, किसी एक के लिए तो वो, यही होता है। वो कहती साक्षी भाव रहती हूँ मैं हमेशा, तो यही होता है कि सबके लिए एक जैसा, वो किसी से नफरत नहीं, सबको प्यार से, सबको, ना कोई छोटा ना बड़ा, यही होता है। जो अच्छे संत होते हैं ना उनके अंदर यही गुण होता है। रोड पे जाम बहुत लग रहा था, हाँ, और इधर एकदम खाली पड़ा है। मैं सुबह आई तो उधर वाले हिस्से में ना आगे लोग सोते हैं ना, इधर ही पॉटी, उधर स्मेल आ रही थी इतनी गंदी, ये पैच हट जाता तो कम से कम जल यहाँ तो आ जाता पूरा। मेरा ना उस कोने पे बैठने का मन करता है, अकेली तो मैं कहीं भी चली जाऊं उस कोने पे जाके ना गंगा जी की जो आवाज़ है ना वो सुनने का मन करता है, और थोड़ा सा पास जाओगे तो उनका इतना शोर आता है, आनंद आ जाता है सुन के। इधर गहरा, ये ज़्यादा पानी है, इधर जल है एकदम। सुबह तो ऊपर तक आ रखी थी, मेरा वहाँ बैठने का मन है। मैं ना लेट भी आई हूँ थोड़ा, मैंने कहा जानबूझ के थोड़ा लेट जाऊंगी ताकि थोड़ी शांति मिले, नहीं तो सब कुछ भरा रहता है एकदम।
आज रेनू भी मार्केट गई थी तो वो फ़ोन नहीं उठा रही है अभी। शाम को आके ना सामान लाना था क्योंकि आज मौसम अच्छा था। मौसम को देखते हुए अभी हम मार्केट जाते हैं। मेरा स्कूटर दिया लेके गई हुई थी, मुझे भी जाना था। कितनी अच्छी हवा लग रही है और घरों में इतनी गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी लग रही है कि पूछो मत, बहुत गर्मी है। अब धीरे धीरे अपनी वॉक भी शुरू करी है, थोड़ा दवाइयाँ भी ढंग से लेनी शुरू करी है। बीच में सब मिस हो गया था। नंदी जी आ गए, गर्मी है ना, गंगा जी के पास आ गए। ये वही है जो बरसात में बैठे थे, रहते थे। उधर जाऊंगी मैं, उधर उस वाले पत्थर पे। इतना नहीं बढ़ता है रात को। ये आवाज़ सुननी है मेरे को वहाँ बैठ के, है ना, कितना आनंद। मैंने ना टाइम लैप में लगाया, फिर मुझे लगा कि गलती कर दिया। आपको शोर सुनना चाहिए, है ना। कितने अच्छे दर्शन करा दिए आज गंगा जी के, देखिए। ऐसा लग रहा होगा खुद ही डुबकी लगा रहे हो। ठंडी ठंडी हवा मुझे लग रही है, आपको भी ऐसे लग रहा होगा। मुझे लग रहा है रात के 9 बजे के बाद जल बढ़ता है ना, जल बढ़ रहा है तो मेरे वहाँ तो डूबने का डर नहीं है क्योंकि उधर की साइड कम आता है जल, इधर ही बह जाता है ज़्यादा। लेकिन इसको भी रैंप को तो क्रॉस नहीं करता है, पर ये है कि ज़्यादा गीले हो जाएंगे रात को बार बार। कल भी नहा के गई थी, आज फिर नहा लूँगी। रोज़ रोज़ माँ कहेंगी मुझे, रोज़ मुझे रात को आ जाती है स्नान करने के लिए। आज आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि हम आजकल जो एक लाइन पे ना जो गुरु जिसको फॉलो करते हैं, अभी जो मॉडर्न भी हैं, अभी थोड़े पुराने भी थे, बहुत सारे हैं। मेरे को बोले महाअवतार बाबा जी को जाना है तो वो उनको जानिए। अभी मतलब जो अभी के हैं उनको पढ़िए आप। उनके बारे में पढ़िए और उनके बारे में जानिए, उनकी जीवनियाँ पढ़िए, महाअवतार बाबा जी की, श्यामाचरण लाहिरी जी की, तेलंग स्वामी जी की। तो जो रियल में टच करेंगे ना, जो रियल में जो छोड़ देंगे पढ़ के सुन के कि नहीं हमारे तो अभी के गुरु हैं, तो उनके सामने असली गुरु भी आने शुरू हो जाएंगे। जो रियल संत है ना वो आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे और आपको मार्गदर्शक अच्छे से करेंगे। तो इसलिए एक स्वामी जी थे, हम जब उनसे बात करते थे तो वो कहते थे पेड़ की शाखाओं को मत पकड़ो, अलग अलग शाखाओं को पहले पकड़ लो स्टार्टिंग में, लेकिन फिर जाके पेड़ की जड़ को ही पकड़ लो ना। तो जहाँ से जड़ है उसी को पकड़ लो। तो जड़ जहाँ से आई है जड़ को पकड़िए एक बार, फिर देखिए सबकी अच्छी अच्छी बातें लीजिए, लेकिन जड़ तक तो जाना ज़रूरी है ना। नींव नहीं होगी तो मकान कैसे बनेगा, ये भी तो है ना। तो एक बार नींव को देखिए ज़रूर जाके कि वहाँ क्या है क्या नहीं है, कितनी गहरी नींव है, तभी आनंद आएगा और तभी आप सच असली उन तक पहुँच पाएंगे। बड़ा नहीं है, उतना ही है। मैं ज़रा सुबह स्नान करने आई, एक बच्चे ने बोल दिया, मैं अच्छी तरह से ना इतना अच्छे से स्नान कर रही थी, वो कह रहा कि जल बढ़ रहा है, शोर में जाके भाग गया। मैंने बोला कहाँ बढ़ रहा है? मैंने ना उधर साइड में चप्पल रखी हुई थी, जैसे जल ऐसे चप्पल हैं और ऐसे वो है, तो मतलब पास में ही था लेकिन पता लग रहा था। मैंने कहा उतना ही तो है। नहीं आप, मैं पहले अंदर घुसी हुई थी, फिर थोड़ा सा बाहर आ गई थी तो उसको लगा कि जल बढ़ गया। ऐसे शोर मचा के भाग जाते हैं। रात को स्नान करने में मुझे बड़ा आनंद आया, कोई पहुंच ही नहीं पाता उधर तक। मैंने पंजाब से आए हुए लोगों को देखा है, जो सारे आते हैं ना, वो नंगे पैर रहते हैं। और हम लोग जो है ना, हमारे इधर से आते हैं, नॉर्थ इंडिया से जो इधर से आते हैं, दिल्ली एनसीआर से, वो चप्पल पहन के भी घुस जाते हैं इसके अंदर। अभी त्रिवेणी घाट में एक हाथ हुआ था, वो लेडी कुल्ला कर रही थी, तो लोगों ने रोका तो वो चप्पल पहन के भी घुस गई थी और कुल्ला और करने लगी थी, थूकने लगी थी। मतलब उन्हें देख नहीं रहे, और पढ़ी लिखी लेडी थी, समझदार औरत थी।
फिर तो मैंने देखो यहाँ पे बैठे हैं कितने सिख भाई हैं, बच्चे हैं, वो सभी चप्पल उतार के आए हैं। हम लोग पता नहीं कब समझेंगे। ये तो मन के भाव होते हैं आपके अपने अपने। ऐसा मन कर रहा है यहीं बैठे बैठे बात करते रहो बस दिया की तरह। सही में इससे पहले कि जल ज़्यादा बढ़ जाए और निकलने का मौका ना मिले तो हम निकल लेते हैं। मुझे वहाँ से लग रहा था ज़्यादा हुआ है, ये तो कम जल हुआ है। पहले एक भी पत्थर नहीं दिख रहा था, ये डर है। ये तो कम हुआ है जल कितना कम हो गया, इतना भरा हुआ था ऊपर तक और ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा हो जाएगा। थोड़े से अंदर की यात्रा में जाइए, माँ जैसे संत, गृहस्थ में भी संत और सन्यासियों में भी संत आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। गृहस्थी में नहीं होते, गृहस्थी में रह के भी बहुत से संत होते हैं पर हम लोग उनको वैल्यू नहीं देते हैं ठीक है ना। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ ज़रूर लगाएं। हर हर गंगे हर हर महादेव, और अपना भी ध्यान रखें।